स्वागत है आपको चल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर। ये जो है किताब कापी और जो है बांटी जा रही है, इसका क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण यह है समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह निर्देश है सभी एससी ओबीसी और दलित समाज के लोगों को शिक्षित बनाने का काम सभी को समाजवादी पार्टी करेगी। उसी के तहत आज 80 साल हो गए आजादी के अवसर सब हमारे बच्चे युवा भी आजाद के रूप पढ़ाई पढ़े और जो हमारी सरकार बनी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी निःशुल्क हम लोग शिक्षा दिया जाएगा और बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बने। राजा से पूछ रहा हूँ, बोलेंगे तो चलेंगे तो अधिकार भी मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी का सभी में वोट करेंगे। मेरा सभी में निवेदन है और आग्रह भी है, तभी हम लोग को न्याय भी मिलेगा। सदनापान वर्तमान सरकार ने किया है, आप लोगों ने देखा होगा छात्रों के साथ क्या हुआ है जंतर मंतर दिल्ली में। बार पेपर लीक होने के बाद जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते थे, जो मेरी बहन और बेटियां पढ़ने जाती थी, आजादी के बाद कोई पुलिस वाला किसी मेरी माँ बहन पे डरना नहीं खा सकता। तो मुंबई में मेरी माँ बहन किस तरह से लोग बदतमीजी के साथ पेश आए थे, किस तरह छात्रों को पीटने का काम किया, तो वर्तमान सरकार ने नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की लोकेशन। इस समय हम महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा के अंतर्गत बनटांगिया बिलासपुर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो है राजेश निषाद भावी प्रत्याशी 2027 के, उनका जो है ये लक्ष्य है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो है विधानसभा के जो है दावेदार हैं और उनके द्वारा उनके सहयोगियों के द्वारा आप देख सकते हैं बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था। कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सपा समाजवादी पार्टी के तरफ से जो है बहुत पुनीत कार्य हो रहा है, कलम कापी और जो है बच्चों को दी जा रही है। तो आइए इसी क्रम में भैया से जानते हैं। भैया शुभ नाम बताएं। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष पनियरा। ये बच्चों के लिए किताब कापी बांटी जा रही है, इसका क्या लक्ष्य? शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए और वर्तमान सरकार शिक्षा पे ही ज्यादा जो है उसका फोकस ज्यादा शिक्षा पे है कि शिक्षा खत्म हो जाए और जब शिक्षित लोग नहीं रहेंगे तो इनकी जो है राजनीति इनकी चलती रहेगी। हाँ, तो इसी क्रम में और आगे हम बढ़ते हैं, तो आइए जानने की कोशिश करेंगे। क्रम में जो है राजेश निषाद जी हैं, जो भावी प्रत्याशी विधानसभा के हैं, इनसे जो है हम जानना चाहेंगे। ऐसे वाले लाइनिया में कोई आवा लाइनिया में सर आपका स्वागत है। आपको चल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये जो है किताब कापी और जो है बांटी जा रही है, इसका क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण यह है समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह निर्देश है सभी एससी ओबीसी और दलित समाज के लोगों को शिक्षित बनाने का काम सभी को समाजवादी पार्टी करेगी। उसी के तहत आज 80 साल हो गए आजादी के अवसर सब हमारे बच्चे युवा भी आजाद के रूप पढ़ाई पढ़े और जो हमारी सरकार बनी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी निःशुल्क हम लोग शिक्षा दिया जाएगा और बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बने। धन्यवाद। आप देख सकते हैं जो है इनके द्वारा जो है बच्चों के लिए किताब कापियां और जो है कलम बांटी जा रही है और जो है सरकार एक तरफ से जो है स्कूल को बंद कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। बच्चे आप देख सकते हैं लाइन में खड़े हैं और बच्चों को किताब कापी और जो है कलम मिलने हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अंशिका। कहाँ की रहने वाली है?
तीसरे बड़े प्रणाली किस क्लास में पढ़ती है बेटा? 4 तो आप देख सकते हैं ये जो है बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, किताब कापियां इन्हें जरूरत है। और यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं सभी बच्चे जो है ड्रेस में हैं, कुछ बच्चे जो है ड्रेस में हैं, कुछ जो है बिना ड्रेस के हैं। और नियंत्रण इस गांव के बारे में बिलासपुर नर्सरी में हमेशा नियंत्रण विचार करते रहते हैं कि हमारा ग्राम सभा कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेंगे, लोगों को मजबूती मिले। उपस्थित पिपराइच विधानसभा 15 विधानसभा के अध्यक्ष अर्जुन यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष प्रधान भी रहे लल्ला यादव जी, जिले के उपाध्यक्ष शत्रुघ्न कनौजिया जी, पिछड़ा प्रकोष्ठ के सदस्य पूर्व जिला पंचायत सदस्य माताबेन निषाद जी, इस ग्राम सभा के प्रधान छोटेलाल जायसवाल जी, सीताराम जी, राजाराम निषाद जी, सुभाष गौतम जी, रामानंद निषाद जी, अखिलेश निषाद जी, श्रीमती कलौती देवी, पन्नालाल यादव जी, मुरारी सहाने जी, नेहूलाल जी, झीनक सहाने जी, सागर सहाने जी, दिलीप सहाने जी। इस प्रदेश से जिले से प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में तो एक ही पार्टी मनाया, माननीय स्वर्गीय फूलन देवी का शहादत दिवस समाजवादी पार्टी। कई सालों से वर्तमान सरकार वोट लेना चाहती। हमारे पूर्वजों को सम्मान देने का काम ये बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। पुत्र मुलायम सिंह जी ने जो निषाद समाज को दिए थे, वो भी वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने वो खत्म करने का काम किया। 5 अप्रैल को निषाद जयंती हुए मनाते थे, तो सरकारी छुट्टी भी हुआ करता था। जब 5 अप्रैल सरकारी छुट्टी हुआ करता था तो वो पूछते थे क्यों आज छुट्टी है। तो उस दिन हर एक व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, मैं बताना चाहता हूँ इस आजादी में, इसी कानपुर में किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई 80-86 लोगों का एक साथ निषाद समाज को फांसी दिलवाए अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेजों ने 86 निषादों को एक साथ फांसी फांसी पर लगाया था निषाद समाज को। मैं बताना चाहता हूं इस आजादी में जितनी बड़ी भूमिका निषाद समाज का रहा है और किसी का नहीं रहा है। इतिहास गवाह है, हमारे निषाद समाज में जो बच्चा पैदा होते थे, जन्म लेते थे, और जन्मजात उसको अपराधी घोषित अंग्रेज के लोगों ने किया था। इससे साबित होता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है। तभी इसी तरह से जो हमारे घर परिवार में बच्चा जन्म लेता था, उसको जन्मजात अपराधी घोषित इस अंग्रेजों ने किया था। फिर आजाद होने के बाद 10-15-20 साल तक ये दौर चलता रहा। 85 में अपराधी नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल होता है कि हमारा बेटा, हमारा लड़का 85 अपराधी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो भगवान के रूप में पैदा होता है और जिनसे सही बात मिलता है जो बच्चा रहता है। लेकिन याचिका दाखिल होने के बाद रिजल्ट आता है कि अपराधी जन्मजात तो नहीं हो सकता है, इसके लिए उसको खारिज किया जाता है। तो उसको तो हम लोग को आजादी कांग्रेस की सरकार में मिला था।
तो वर्तमान सरकार ने जो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक था 70% 75% जो बच्चा पाते थे, तो सरकार योगी और मोदी ने ऐसा कानून बना दिया कि आपका बच्चा 70% 75% नंबर पाएगा तो उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा। के मतलब ठाकुर और बराबर इसने ऐसा कानून बनाए, उससे ज्यादा कमजोर लाचार निषाद समाज के लोग हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं बना था। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खत्म करने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं, जब से मैं महाराजगंज जिले विधानसभा परिणाम करने का काम किया है तो फिर हमारे लोगों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को धमकाना बंद कर दें। निषाद समाज तो अंग्रेजों को लथिया लथिया के खदे दिया था, जब निषाद समाज जागेगा तो धरती को चलने का जगह नहीं मिलेगा। बता देना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को न्याय पाने का सबको अधिकार है, नीचे न्याय पाने का सबको अधिकार है, एक व्यक्ति को नहीं। धमकाना बंद कर दें और बोलना बंद कर दें, एक मानवता की तरह सभी व्यक्ति से पेश आना। अभी थाना में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, जो निषाद समाज जुड़ जाता है, जो हरदम नाम जुड़ जाता है, सैतनिया नाम जुड़ जाता है, पिछड़ा का नाम जुड़ जाता है, तो कहीं धक्के करना बैठा पड़ेगा। तो कितना कर जाएंगे, इतना बोलेंगे कि 10-20 हजार का हो, तथा 20 सैलरी जल्दी छोड़ दीजिए, तो ये थाने में चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, निषाद समाज को कोई व्यक्ति बढ़ाने वाला है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बढ़ा सकते हैं। हमेशा बार बार निषाद समाज से टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी लोगों को समाजवादी पार्टी को सरकार बनाइए और जो भी इस ग्राम सभा का अधूरा काम रह गया है वो 100% माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कराने का काम राजद के साथ करेंगे और सीताराम निषाद जी के नेतृत्व में काम करवाने का काम करेंगे। जिस सरकार समाजवादी पार्टी का बना, मैं सभी लोगों से बताना चाहता हूं, आपका बेटा आपका भाई विधायक होगा तो थाने तहसील में जाएंगे तो कुर्सी पे बैठाने का काम करेंगे, मतलब नीचे बैठाने का काम करते हैं लोग। अब 10-15 साल सरकार होगी तो चलो क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है। मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों से, जो भी बीजेपी के लोग आपके घर पे आते हैं वोट मांगने, उसे कोई सवाल जवाब कीजिए, वोट मांगने को तुम चले आए हो, निषाद जयंती क्यों छुट्टी कर दिए, आप सवाल निषाद समाज करेंगे, तुमको वोट भी चाहिए और हम अपमान भी सहें, हम अपमान भी सहें। हमारे प्रोजेक्ट को खत्म करने का काम वर्तमान सरकार किया है। उसमें वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, कोई भी विधायक सांसद हमारे पक्ष निषाद समाज के पक्ष में कोई नहीं बोला। कोई नहीं विधानसभा में पैसे में कोई देना चाहिए क्या? और मैं आपसे से पूछ रहा हूँ, बोलेंगे तो चलेंगे तो अधिकार भी मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी का सभी में वोट करेंगे, मेरा सभी में निवेदन है और आग्रह भी है, तभी हम लोग को न्याय भी मिलेगा। सदनापान वर्तमान सरकार ने किया है, आप लोगों ने देखा होगा छात्रों के साथ क्या हुआ है जंतर मंतर दिल्ली में। बार बार पेपर लीक होने के बाद जो गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते थे, जो मेरी बहन और बेटियां पढ़ने जाती थी, आजादी के बाद कोई पुलिस वाला किसी मेरी माँ बहन पे डरना नहीं खाता। एक मुंबई में मेरी माँ बहन किस तरह से बदतमीजी के साथ पेश आए थे, किस तरह छात्रों को पीटने का काम किया तो वर्तमान सरकार ने। वर्तमान सरकार ये चाहती है कोई बच्चा पढ़ लिख न पाए दलित ओबीसी का, तो अभी किसानों को भी जीएसटी लगा दिया है सरकार ने, लेकिन निश्चित होना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने भी जीएसटी लगा दिया है। छात्रों को केवल धमकाना डरवाना चाहती है।
पढ़ाई ऐसी चीज है कि कितना ही गरीब है, मेहनत से पढ़ लेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो मेहनत करना है, पढ़ाई का करना है। जब पढ़ लेंगे तो जीने का सहेली, समाज में बैठने का सहेली और वो भी हो जाता है। और होने के बाद ही आपको नौकरी भी कहीं ना कहीं जब प्राइवेट में चकड़ी एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई होने के बाद ही वो ले सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, एक एससी ओबीसी को दिमाग पे कौन सरकार काम कर रही है, उसमें जो बन जाने का काम कर रही है वो सरकार। और देसी और इंग्लिश जारू गाँव गलियों को खोलने का काम एक वर्तमान सरकार करती है। मैं सभी में चाचा भाइयों बड़े भाई में नजर करना चाहता हूँ, जो मेरी माँ बहनों में होता है दारू पीने के बाद, जहाँ आपको दारू की दुकान आवश्यकता नहीं है तो आप लोग खुले से पास लाने का काम राज्य शादी करेंगे आपके नेतृत्व में। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर सुनने के बाद मैं आऊंगा, विस्तार रूप से बताऊंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जहाँ भी आपका रिश्तेदार हो, मेहमान हो, मित्र हो, तो बात फिर मुझे जरूर बताइए कि सरकार समाजवादी पार्टी को सरकार बनाना है। उनको अपनी बातों में बताइए कि मिसालों का अपमान मोदी जी ने किया है, और समाजवाद करना शुरू कर देंगे तो बीजेपी के लिए हम जरूरत नहीं आएंगे, तो समाजवादी पार्टी आएगी। तो उसमें खुद समाजवादी पार्टी में कहते हैं कि मैंने अधिकार दिया नानी पूनम देवी जी को, फिर अंदर भी अमर रहे, फिर अंदर भी अमर रहे, यमुना निषाद अमर रहे, यमुना निषाद अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। हम लोग का जलपान का व्यवस्था किया गया है, और जो हमारे प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी कुछ सुविधा दिया जाएगा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, लल्ला भैया हैं, सुब्रमण्य कन्हैया भैया हैं, मैं सभी लोग से कहूँगा सभी लोग का नाम सीताराम भाई बोलते रहेंगे और हम लोग देखते रहे एसके न्यूज। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।